रामराज्य की स्थापना के बाद अयोध्या में शांति और समृद्धि का दौर था। एक दिन जब श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान, अब हमारे इस जीवन में कोई युद्ध या समस्या नहीं है। तुम चाहो तो विश्राम कर सकते हो। हनुमान ने जवाब दिया, प्रभु, मेरा विश्राम तो आपकी सेवा में है। अगर मेरे प्राण किसी काम आए तो मुझे वही जीवन सार्थक लगेगा। श्री राम ने हनुमान के इस उत्तर पर मंद मुस्कान के साथ कहा, हनुमान, तुम एक सच्चे भक्त हो। यह संसार सदा तुम्हारी निष्ठा को पूजेगा। वर्षों बाद कलियुग का आगमन हुआ और समय के साथ भगवान राम का राज्य भी स्मृति बन गया। लेकिन हनुमान अब भी जीवित थे, साधना में लीन और प्रभु राम के नाम में खोए हुए। एक समय ऐसा आया जब लोग धर्म को भूलकर भौतिकता में डूबने लगे। साधु संतों की जगह समाज में लालच, हिंसा और अहंकार ने ले ली। हनुमान ने इसे देखा और सोचा कि आज शायद पुनः धरती को उसकी रक्षा की आवश्यकता है। कलियुग के उत्तरार्ध में जब विज्ञान और तकनीक का युग शुरू हुआ, तब हनुमान जी एक पहाड़ी क्षेत्र में ध्यानमग्न थे। इस दौरान उन्होंने कई शक्तिशाली आवाजें सुनी। ये आवाजें प्रकृति की पीड़ा, भ्रष्टाचार और युद्धों की प्रतिध्वनि थीं। उनके मन में सवाल उठा कि अगर श्री राम आज होते, तो क्या वे इस आधुनिक समाज के दुखों का अंत कर सकते। हनुमान जी ने स्वयं को आधुनिक युग में ढालने का निश्चय किया। उन्होंने मानव रूप लिया, पुराने कपड़ों के स्थान पर नए वस्त्र धारण किए, और अपने धनुष को तकनीक से जोड़ने का संकल्प किया। अब वह शक्ति नहीं, बल्कि नैतिकता, बुद्धि और पराक्रम का प्रयोग कर समाज को जागृत करना चाहते थे। हनुमान जी ने अपना नया जीवन एक गांव से शुरू किया। उन्होंने देखा कि एक अत्याचारी नेता गांव वालों को उनकी मेहनत का मूल्य नहीं दे रहा है। हनुमान ने अपनी सूझबूझ से गांव वालों को संगठित किया और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। वह उन्हें प्रेरणा देते कि शक्ति संगठन में होती है और धर्म का अर्थ सच्चाई का साथ देना होता है। धीरे धीरे लोगों का भरोसा हनुमान पर बढ़ने लगा। वे एक महान मार्गदर्शक बनकर उभरे और गांव-गांव में धर्म, ईमानदारी और एकता का संदेश फैलाने लगे। एक समय की बात है जब एक बड़ी कंपनी ने हनुमान जी के गांव के पास के जंगलों पर कब्जा करने की योजना बनाई। वह जंगल, जो कई दुर्लभ जीवों का घर था, काटने के लिए चुना गया था। हनुमान ने इसके विरोध में आवाज उठाई। उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया और पर्यावरण की रक्षा के लिए लोगों को प्रेरित किया। देखते ही देखते, उनके इस अभियान में लाखों लोग जुड़ गए और उस जंगल को बचाने के लिए खड़े हो गए। हनुमान जी ने निश्चय किया कि वह समाज की चेतना को जागृत करने के लिए हर वह प्रयास करेंगे जो उनके बस में होगा। उन्होंने देखा कि लोगों की भौतिक लालच के चलते नैतिकता और सच्चाई का स्थान बहुत पीछे छूट गया है। उन्होंने हर गांव में आश्रम बनाए और धर्म की नई व्याख्या करते हुए लोगों को बताया कि धर्म का पालन करना केवल पूजा नहीं, बल्कि सत्य के मार्ग पर चलना है। उन्होंने युवाओं को शिक्षा दी कि अपने भीतर की शक्ति और साहस को पहचानो और सच्चाई के लिए आवाज उठाओ। हनुमान जी के इन प्रयासों के चलते एक नई चेतना का संचार हुआ। लोग समझने लगे कि हनुमान जी केवल पुरानी कथाओं में वर्णित पात्र नहीं, बल्कि एक विचारधारा हैं। वे हमारे भीतर के संघर्ष, साहस और निष्ठा का प्रतीक हैं। हनुमान ने समाज को यह सिखाया कि हर इंसान में एक हनुमान छिपा है, जो मुश्किल परिस्थितियों में अडिग रहकर जीत सकता है।
उनकी यह कहानी लोगों को यह बताती है कि धर्म और सत्य का मार्ग कोई काल्पनिक विचार नहीं, बल्कि जीवन का असली उद्देश्य है।